डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका चौथा लेसन है, नीलकंठ रीडर का है ये। तो जो है इसके कुछ पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं, आज मैं उसी के आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए अब हम जो है नीलकंठ के बारे में और आगे जानते हैं। देखिए, कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। कदाचित मीन्स होता है पराया, दुर्बलता मीन्स होता है कमजोरी। लेखिका कहती है, महादेव वर्मा जी कहती हैं कि जो है जब बार बार सभी लोग क्योंकि मैं चिढ़ने लगी थी, इसलिए सभी मेरी कमजोरी को जानकर सभी मुझे चिढ़ाने लगे। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखार के पर लगे होते हैं? मतलब क्या जो है कोई और पहचान होती है क्या? कोई पर और भी पंख होते हैं क्या? तो पक्षी ही है, तो ये पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ और विशेषता आ गई। मतलब मैं और जो है इन पक्षियों पर देख रेख जो है करने लगी। पहले अपने पढ़े लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुल जाने पर चित्रा इन आवागंतुकों का पता लगा सकती थी। अब देखिए, लेखिका कहती है कि अब मैंने क्या किया, उन दोनों पक्षियों को जो है अपने कमरे में रख दिया। उसके बाद उनको जो है पिंजरे को खोल दिया और जो है एक कटोरी में सत्तुओं की गोलियां रख दी। और जो है ऐसा लगता था जैसे जो है चूहेदानी पिंजरे से निकल करके जो है ये कभी मेज में, कभी अलमारी में और कभी जो है यहाँ वहाँ लुका छिपी का खेल जो है ये लोग खेल रहे थे। इनको लगता था कि अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। मतलब इतना ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे थे कमरे में। फिर जब थक जाते तब ये क्या करते, रद्दी की जो है कागज़ों की एक टोकरी रखी हुई थी, उसी में जा कर के सो जाते। 2-4 दिन तक ये गुप्तवास करते रहे, मतलब यहाँ वहाँ छिपते रहे और अंत में जो है रात में ये उसी टोकरी में आकर प्रकट हो जाते थे। फिर जब धीरे धीरे परिचित थोड़ा इनका जो है विश्वास हो गया, तो ये क्या कभी मेज पर, कभी कुर्सी, कभी मेरे सिर पर अचानक मतलब आ करके जो है बैठ जाते थे, जो है प्रकट हो जाते थे। उसके बाद जो है आविर्भूत मतलब जो है प्रकट हो जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़कियाँ में जाली लगी थी, फिर भी मैं दरवाज़ा इसने बंद कर रखे थे। जब खुला रहेगा तो जो मेरी जो बिल्ली है, जिसका नाम है चित्रा, और ये आगंतुक हैं, मतलब नवागंतुक, मतलब नए पक्षी हैं, इसलिए अपरिचित भी हैं। हो सकता है जो इन पर जो है वो हमला कर दे, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता है यह अनुमान करना कठिन है। मतलब वो क्या करती इन लोगों के साथ, इसका जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। फिर भी वो पहली बात तो जो है चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जितने पक्षी जो भी पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, सबसे वो परिचित है, तो किसी पर भी आक्रमण नहीं करती। लेकिन ये अपरिचित हैं, इसलिए जो है प्रश्न उठ सकता है कि ये जो है उस पर जो है प्रहार कर सके। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरे मेज का अपना सिंहासन बना, और ये दोनों अपना उसी का जो है फ़ायदा उठा करके मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लिए हैं, और जो है मैं दरवाज़ा बंद रखती हूँ। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मर्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। मतलब ये उनके लिए जो है यहाँ तक आना उसके लिए नामुमकिन नहीं है, वो यहाँ तक भी आ सकती है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। दोनों आवागंतुकों ने पहले से रहने वालों
में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अब देखिए वो जो है लेखिका कहती है कि मेरे कमरे में ऐसा मतलब मेरे कमरे का माहौल ही बदल गया इन 2 चिड़ियों के आने से। मतलब जब मैंने इनको पकड़ करके और जो है चिड़ियाघर का जो मैंने बनाया, जाली बनाई जहाँ पर सभी चिड़िया हैं, जब मैंने वहाँ पर इसको छोड़ा तो जो है ऐसी चहल पहल हुई इन दोनों के आने से। सारी चिड़िया जो है एकदम बिल्कुल सतर्क हो गई, सभी लोग उसके पास आ गई और जो है ऐसा मतलब कौतूहल हुआ, ऐसी हलचल मची जैसे जैसे किसी विवाहिता जो है वधू के आने से जो है घर में बिल्कुल चहल पहल रहती है, वैसे ही जो है उन दोनों पक्षियों के आने से हो जाती है। लक्का जो है लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। अब जो कबूतर क्या उसने नाचना छोड़ दिया और जो है उनके चारों ओर घूम घूम कर गुडुर करने लगे, रागनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभासदों के समान क्रम में बैठ करके गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। अब जो खरगोश है और जो उसमें के मेन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो क्या है गंभीर भाव से उसको देखने लगते हैं और ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और छोटे छोटे जो खरगोश हैं वो कूद कर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया है। और जो कबूतर हैं वो क्या है एक आंख से देख रहे हैं, मतलब सभी लोग एकाग्रचित होकर के उन दोनों पक्षियों को ही देख रहे हैं कि ये कहाँ से आ गए हैं, कौन है ये। और जो है इस प्रकार क्या है उस दिन मेरे चिड़ियाघर में भूचाल सा आ गया था, इतनी हलचल मची हुई थी। इस प्रकार बेटा ये पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।